हिंदी भाषा को एक नई दिशा देने वाले महान साहित्यकार, जिनके नाम से एक पूरा युग जाना जाता है, आज उसी महापुरुष का घर बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। ये सिर्फ एक घर नहीं, हिंदी की विरासत है, लेकिन आज ये उपेक्षा का शिकार है। क्या हमारे नेता और प्रशासन सिर्फ चुनाव के समय ही जागते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का वो नाम जिन्होंने भाषा को अनुशासन दिया, उसे नई पहचान दी और सरस्वती पत्रिका के जरिए हिंदी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन आज उन्हीं महान साहित्यकार का पैतृक घर बदहाली और उपेक्षा की मार झेल रहा है। दौलतपुर जो रायबरेली में स्थित है, यहाँ की धूल में जैसे हिंदी का गौरव कहीं गुम होता नजर आ रहा है। जिस घर को एक तीर्थ स्थल की तरह सहेजा जाना चाहिए था, वहां आज गंदगी पसरी है और चारों ओर झाड़ झंगाड़ उग गए हैं। स्थानीय लोगों और साहित्य प्रेमियों का कहना है कि इस ऐतिहासिक स्थल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। न तो यहाँ कोई नियमित सफाई होती है और न कोई रखरखाव होता है। प्रशासन की लापरवाही इतनी साफ नजर आती है कि सवाल उठना लाजमी है। क्या हमारे महान साहित्यकार की विरासत की यही कद्र है? बताया जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 9 मई 1864 को हुआ था। उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी, लेकिन आज उनका अपना ही घर पहचान खोता नजर आ रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हिंदी दिवस या उनकी पुण्यतिथि पर अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं, भाषण होते हैं, लेकिन उसके बाद इस जगह की कोई सुध नहीं ली जाती। स्थानीय जनता में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता हर घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। अब मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द इस घर की साफ सफाई कराई जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और इसे एक स्मारक के रूप में विकसित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महान साहित्यकार के योगदान को समझ सकें। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान की कहानी है। अगर हम अपने महापुरुषों की विरासत को नहीं संभाल पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसी ही जमीनी और सच को सामने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।